देखिए पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी कि कहां पर हु का यूज होगा रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, कहां पर हुज का यूज होगा। अब हु और हुज दोनों का साथ में प्रयोग पढ़ा रहे हैं। तो एक अपने टॉपिक चलता है सिंथेसिस, मतलब दो सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस तैयार करें, दो सिंपल सेंटेंसेस से एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएं और दो सिंपल सेंटेंस से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं। तो आज हु और जो हुज का यूज है वो अपन दो सिंपल सेंटेंस से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में करेंगे। वो किस प्रकार से होगा उसको समझने का प्रयास करेंगे। द मैन अराइव्ड ऑन फ्राइडे। द मैन वह एक व्यक्ति अराइव्ड पहुंच गया ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को व्यक्ति है वो फ्राइडे को आ गया। हिज नेम इज राकेश, और जो आया है उसका नाम है राकेश। देखो वैसे आगे हमें दिया हुआ मिलेगा ब्रैकेट में कि हुज का प्रयोग करते हुए इस सेंटेंस को कंबाइन करो। अगर नहीं भी दिया हुआ है तो अपन समझ जाएंगे कि हम प्रयोग किसका आया है, हिज का प्रयोग हो रहा है और हिज यहाँ पर पजेसिव का काम कर रहा है। तो पजेसिव अगर मनुष्य की बात चल रही हो और पजेशन दर्शाने की कोई बात हो तो वहां पर हुज का यूज होता है। तो किस प्रकार से हम इसको कंबाइन करेंगे वो देखना। द मैन आदमी, हुज नेम इज राकेश, जिसका नाम राकेश है, आदमी जिसका नाम राकेश है, वो अराइव्ड ऑन फ्राइडे, वो फ्राइडे को आ गया। अब यहां पर अपन ये देखेंगे कि अपन जब सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं उस समय या तो अपन नाउन क्लॉज का प्रयोग करते हैं या एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करते हैं या फिर एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर कौन से क्लॉज का प्रयोग हुआ है, किस प्रकार से यह कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो गया है, तो इस चीज को अपन देखते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले कि हु से लेकर राकेश तक, मतलब हुज नेम इज राकेश, जिसका नाम राकेश है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये अपने आप में क्लोज है या नहीं है। तो ये अपने आप में क्लोज है। कैसे पता चला कि सेंटेंस में जितने वर्ब होती हैं उतने ही क्लोज होते हैं। वर्ब फाइनाइट होनी चाहिए, नॉन फाइनाइट नहीं। जितनी फाइनाइट वर्ब होंगी उतने ही क्लोज होंगी। तो इसमें एक फाइनाइट वर्ब आई है इज, तो फाइनाइट वर्ब आ गई तो इसका मतलब ये क्लोज तो पक्का हो गया, ये तो कंफर्म हो गया कि भाई ये क्लोज है। परंतु ये क्लोज कौन सा है, तो देखना द मैन, ये जो आपका आया है यहां से हुज नेम इज राकेश, ये किसके लिए आया है, इस सेंटेंस में ये काम क्या कर रहा है। तो ये हुज नेम इज राकेश नामक जो क्लोज है, ये क्लोज इस मैन को मॉडिफाई करने के लिए आया हुआ है। और जो मैन यहाँ पर क्या है, नाउन है। तो नाउन या प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। इसलिए ये जो अपना क्लोज था हुज नेम इज राकेश, ये क्लोज हो गया एडजेक्टिव क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज। तो एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करते हुए हमने इस सेंटेंस को क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया। अपने पास दो सिंपल सेंटेंस थे और एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करते हुए हमने कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो ये एडजेक्टिव कैसे हुआ कि पहले तो हम कंफर्म ये करते हैं कि ये जो आ रहा है भाग हमारे पास कि हुज नेम इज राकेश, वो एक क्लोज है क्या अपने आप में, तो वो क्लोज है। पता कैसे लगा, पता इस प्रकार से चला कि जितनी फाइनाइट वर्ब होती हैं उतने ही क्लोज होते हैं। अब अपने इस हुज नेम इज राकेश के अंदर एक वर्ब हमारे पास आई है, एक वर्ब आई है तो एक क्लोज है। अब ये नहीं पता है कि ये क्लोज कौन सा है, उसके लिए अपन क्या करेंगे कि ये जो क्लोज आया है ये क्लोज वास्तव में काम क्या कर रहा है, इस सेंटेंस में क्या दर्शा रहा है, क्या दर्शाने के लिए आया हुआ है। तो ये जो हुज नेम इज राकेश नामक जो क्लोज है वो इस मैन को मॉडिफाई करने के लिए आया हुआ है। और मैन हमारा है नाउन, तो नाउन या प्रोनाउन को अगर कोई मॉडिफाई करता है तो वो हमेशा एडजेक्टिव कहलाता है। तो इस प्रकार से ये एडजेक्टिव क्लोज हो गया और एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करते हुए अपन इस वाक्य को कॉम्प्लेक्स में चेंज कर दिया। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि द बॉय वाज कॉट, लड़का है वो पकड़ा गया। ही हैड स्टोलन माय वॉच, जो कि मेरी घड़ी चुरा चुका था। अब यहां पर देखिए कि आगे हमें या तो दिया हुआ मिल जाएगा ब्रैकेट में कि हु का यूज करते हुए इसको कंबाइन करो, नहीं भी है
तो अभी अपन देख रहे हैं कि उसी लड़के की बात चल रही है जिसने घड़ी की चोरी की है, वही लड़का पकड़ा गया है। तो यहाँ पर हमारा ही हट जाएगा और ही के स्थान पे हु का यूज कर देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट को हटा रहे हैं तो सब्जेक्ट को दिखाने के लिए हु का यूज होता है। अब देखना कि ये कॉम्प्लेक्स बना है, कॉम्प्लेक्स एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करते हुए बना है या फिर नाउन क्लॉज का प्रयोग करते हुए बना है या फिर एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करते हुए ये कॉम्प्लेक्स बना है, उसको हमें समझना है। तो therefore ये अपना ले लेते हैं, who had stolen my watch, who had stolen my watch। ये जो हमारे पास आया हुआ है ये क्लोज है कि नहीं है, पहले तो ये कंफर्म करते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या आ गई है, एक फाइनाइट वर्ब आ गई है, एक फाइनाइट वर्ब हो गई तो एक क्लोज भी हो गया है। भाई किसी भी सेंटेंस में जितनी फाइनाइट वर्ब्स होंगी उतने ही क्लोज बनेंगी। अब हमारे पास एक फाइनाइट वर्ब है तो इसका मतलब ये क्लोज तो पक्का हो गया। अब ये पता ये करना है कि क्लोज कौन सा बना है, हमारे पास एडजेक्टिव क्लोज बना है, नाउन क्लोज बना है या फिर एडवर्ब क्लोज बना है, ये देखना है। तो ये जो भाग हमारे पास आया हुआ है, ये क्लोज जो हमारे पास आया हुआ है वो इस सेंटेंस में काम क्या कर रहा है, फंक्शन क्या कर रहा है, वो चीज हमें देखनी है। तो ये जो भाग है, ये जो क्लोज है वो इस बॉय को मॉडिफाई करने के लिए आया हुआ है और बॉय हमारा है नाउन। तो नाउन या प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करने के लिए भाग काम में आता है वह एडजेक्टिव कहलाता है। जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा वो एडजेक्टिव होता है। तो ये पूरा क्लोज है वो इस बॉय को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये बन गया एडजेक्टिव क्लोज। ये अपना बन गया एडजेक्टिव क्लोज। तो एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करते हुए अपन ने क्या कर लिया, इन दो सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया।